ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। ये क्या बेटा, ईद का दिन है और तू नए कपड़े पहनकर तैयार ही नहीं हुई अभी तक। कपड़े वहीं छोड़ आई हूँ अब्बू, और नहीं होना तैयार मैंने। बस क्या फायदा हो गया ये सब करके, ईद तो ना खराब कर अपनी और उसकी। ये तो आप अतीब को समझाए ना, क्योंकि उसी ने मुझे। और आपको पता है ये सेट मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा है बाकी में से। ठीक है, लेकिन 9,000 का इतना महंगा सेट। ये महंगा है? क्या हो गया अतीब आपको? ईद पर तो ऐसी चीजें आती हैं ना। फिर देखो, अभी 50,000 का बकरा लिया है हमने, फिर तुम्हारी शॉपिंग भी हुई है। इस ईद पे हाथ थोड़ा तंग हो जाता है। पिछले सेट पड़े तो हैं तुम्हारे, उनमें से कोई पहन लेना। ये लेना जरूरी तो नहीं है। ये क्या बात हुई? कपड़े और जूते दिलवा दिए आपने अपनी पसंद से, और जो चीज मुझे पसंद आई है वो आप दिलवा नहीं रहे। लेकिन तुम भी तो समझो सिचुएशन, तुम्हारे सामने ही है सब कुछ, छुपा तो नहीं है। नहीं समझना मैंने कुछ, रखे अपने पास। ये भी नहीं चाहिए मुझे। मैं जा रही हूँ अब्बू के घर, और उसकी वजह से मेरी भी ईद खराब हो रही है। बेटा, शौहर के हालात को भी उसी तरह समझते हैं जैसे अपने बाप और भाई के हालात को। ठीक ही तो कहा है उसने कि इस ईद पर कुर्बानी की वजह से इतने खर्चात हो जाते हैं कि बंदा क्या करे। अब आप भी उसी की साइड ले रहे हैं और मुझे गलत कह रहे हैं। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, बस तुझे समझा रहा हूँ। मैंने आज तक कितनी चीजों का इनकार किया तुझे, तब तो तू नाराज होकर कहीं नहीं गई। तो फिर उसके साथ ऐसा क्यों? तू मेरे हालात समझ सकती है तो उसके क्यों नहीं? पर मुझे वो सेट पसंद था अब्बू, मैं ईद पे पहनना चाहती थी। पहन लिया फिर? जिंदगियां चीजों पर नहीं गुजरती मेरी बेटी, बल्कि रिश्तों पर गुजरती हैं। और मर्द पर तो बहुत बोझ होता है घर संभालने का। आज ईद का दिन और तू बेवकूफ उदास बैठी है। ये क्या, कुर्बानी का गोश्त तो वैसे का वैसे ही पड़ा है। भैया, मैंने सोचा भाभी सुबह सुबह मजे की कलेजी बना रही होंगी, मगर यहाँ तो सन्नाटा है। तेरी भाभी नाराज होके कल अपने अब्बू के घर चली गई थी। ओहो, नाराज क्यों, क्या हुआ? यार तुझे तो पता है कि इस ईद पे कितने खर्चे हो जाते हैं। अभी 50,000 का बकरा आया है और उसे ईद की शॉपिंग भी करवाई है। बस एक आर्टिफिशियल सेट उसे पसंद आया होता, वो नहीं दिलवाया, और मैडम नाराज। हाँ, खर्चे तो वाकई बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब वो ईद वहीं गुजारेंगी क्या? आप मनाएं जाके। हाँ, बंदोबस्त कर लिया मैंने उसे मनाने का। आज आ जाएगी वो, कल खिलाऊंगा तुझे मजे मजे की चीजें। ठीक है भैया। हेलो, ईद मुबारक बेटा। खैर मुबारक अंकल। वो अरीशा का मूड कुछ सेट हुआ? मैंने समझाया तो है बेटे, उम्मीद है मूड बेहतर हो गया होगा उसका। बेवकूफ़ है, इतनी सी बात पे नाराज होकर आ गई। बस अंकल जी, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि ईद का दिन है और वो नाराज होकर बगैर तैयार हुए बैठी है। मैं आ जाऊं, उसके मनाने का बंदोबस्त कर लिया है मैंने। हाँ हाँ, ज़रूर आ जाओ बेटे, ये भी भला कोई पूछने वाली बात है। ठीक है अंकल जी, मैं गोश्त भी उठा कर ला रहा हूँ आपके हिस्से का, और आ रहा हूँ अभी। ईद मुबारक अंकल। खैर मुबारक बेटा, खैर मुबारक। ये अंकल गोश्त आपके घर का। वाह भाई वाह, आ जाओ अंदर आ जाओ। जी जी। इतनी नाराजगी थी बेगम के, सुबह से ईद मुबारक ही नहीं बोला। चलो मैं बोल देता हूँ, ईद मुबारक। खैर मुबारक। नहीं, नाराज तो नहीं हूँ मैं। अच्छा ये लो, मैं ईद का गिफ्ट लाया हूँ तुम्हारे लिए। क्या है ये? ये तो वही सेट है, ले आए आप? हाँ ना, बस बहुत से एडवांस सैलरी ली और ये ले आया तुम्हारे लिए। अब ईद के दिन तुम्हें तो नाराज नहीं रख सकता था ना। देखा बेटा, तुमसे अच्छा तो यही रह गया। तुमने अपनी जिद ना छोड़ी, लेकिन तुम्हें मनाने के लिए ये ले आया सेट। जी अब्बू, सही कह रहे हैं आप। वैसे अगर आप ये सेट ना भी लाते तो मैं आपको फ़ोन करने लगी थी सॉरी के लिए। नहीं नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है, बस जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ। जी, और अब्बू आपने ठीक कहा था, अगर मैं आपकी सिचुएशन समझ सकती हूँ तो इनकी क्यों नहीं। दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। मियाँ बीवी अगर एक दूसरे की मानकर और छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर कर ज़िंदगी गुजारें तो ज़िंदगी बड़ी खुशगवार गुजरती है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।